हाउ डज अ प्लेयर बिकम्स अ कंप्लीट मिडफील्डर ऑन दिस प्लानट? देखो, ये एक ऐसा सवाल है ना जो एक $1,000,000 क्वेश्चन बन के खड़ा है आज के टाइम पे। बिकॉज हर एक टीम, मतलब यूएफए में हो या फिर वो टीम प्रीमियर लीग खेल रही हो या फिर वही सेम टीम या फिर वो लोग सीरी ए में खेल रहे हो, उनको एक कंप्लीट मिडफील्डर चाहिए। और एक कंप्लीट मिडफील्डर का जो एनालिसिस है, एक सिंपल ब्रेकडाउन है, वो एक केस स्टडी के थ्रू सामने आता है, जो है जूड बेलिंगम का केस स्टडी। देखो, यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊंगा कि जूड बेलिंगम बेसिकली एक मैड्रिड के लिए नहीं, एक मिडफील्डर के पर्सपेक्टिव से, जो एक पूरा एक सेगमेंट है मिडफील्ड का, वहां पे जूड बेलिंगम कैसे एक परफेक्ट मिडफील्ड का रोल प्ले करता है रियल मैड्रिड के लिए। वेलकम बैक टू टैक्टिकल डीज फुटबॉल। मेरा आवाज़ थोड़ा खराब है, गला खराब है, तो बेयर विद इट। ऑफकोर्स आई एम टेकिंग मेडिकेशंस, वो ठीक हो जाएगा जल्दी। देखो, मैं तुम लोग को बताऊंगा, कार्लो के अंदर बेलिंगम हमारा एक ऐसा प्लेयर था जहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा गोल्स कंट्रीब्यूट किए थे स्टार्टिंग ऑफ द सीजन। हम लोग ने बहुत सारे डेब्यूज देखे हैं। लाइक तुम प्रीमियर लीग में तुम विक्टर ग्योकेरेस का डेब्यू ले लो, तुम साका का डेब्यू ले लो, तुम ओडेगार का डेब्यू ले लो, तुम जितने भी मिडफील्ड तुम के प्लेयर्स तुमको पता है, तुम फ्रैंकी डियोंग या फिर गावी, पेदरी, इन सबके डेब्यूज में से जूड बेलिंगम का डेब्यू वाज वन ऑफ द गुड डेब्यूज। बिकॉज वहां पे उसने इतने सारे एक सीजन में गोल्स कंट्रीब्यूट किए थे हमारे लिए, विच वॉज वेरी मच गुड। एंड एक्चुअली मुझे वो गोल्स पसंद भी इसके लिए आए थे बिकॉज ही वॉज वेरी मच कंबाइनिंग विथ विनीशियस जूनियर्स। और यहाँ पे तुम लोग को वो गोल फिनोमेना तुम लोग को दिखेगा कि जो 2023 और 2024 का सीजन जो मैं भी बात कर रहा हूँ, वहीं पे उसने बहुत सारे गोल्स, उसने ऑलमोस्ट हम लोग के लिए कुछ 23-24 गोल्स कंट्रीब्यूट किए थे उस सीजन के अंदर। और उस सीजन में तुम लोग ने बहुत ध्यान से देखा भी, एक चीज ये होगा कि मोस्टली वहां पर नॉर्मली स्पीकिंग बेलिंगम को वो लोगों ने एक फॉल्स 9 बना दिया था कार्लो ने, क्योंकि वो डीप इन द बॉक्स जो रन्स, अनट्रैकेबल रन्स है, और वो रन्स पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जूड बेलिंगम ने वो चीज मास्टर कर ली थी, क्योंकि व्हेन वी वर प्लेइंग अंडर कार्लो एंजेलोटी लास्ट सीजन, हम लोगों ने जूड बेलिंगम को एक अटैकिंग प्लेयर के रोल में बहुत ज्यादा देखा, बिकॉज ही वॉज एबल टू मेक दोस फुल बैक्स एंड सेंटर बैक्स लाइफ वेरी मच फकिंग मिजरेबल। अब उन लोग की जिंदगी झंड करने के लिए उनकी सारी जो ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के साथ जो सारे एफर्ट्स है, जो सारे आइस बात है जो प्लेयर्स ने लिए हैं, इट इज ऑल वेस्ट। बिकॉज जूड बेलिंगम वॉज समथिंग हु वॉज मेकिंग दोज लेट रन इन टू दोज बॉक्स वेयर नो वन वॉज ट्रैकिंग। उसका जो एक लीन फिजिकल शेप है, लाइक लास्ट सीजन ऑफकोर्स उसको शोल्डर इंजरी भी हुआ था, तो वो एक आर्म बैंड पहन के पूरा सीजन खेल रहा था हमारे लिए। तो बेलिंगम जैसा बॉडी, जिसके पास इतना फिजिकल मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रख के ही ट्राइज टू विन द बॉल इन दोज प्लेसेस जहाँ पे कोई टीम एफर्ट्स नहीं डालती। एक एग्जांपल के तौर पे तुम लोग को मैं समझाता हूँ कि अगर कोई टीम पीछे से बिल्डअप कर रही है, जैसे मैन सिटी है, जिन लोग को बिल्ड करना बहुत पसंद है, बेलिंगम इज ट्राइंग टू प्रेस देम अप इन द पिच इन देयर ओन फील्ड, उनके ओन हाफ के अंदर वो प्रेस करने की कोशिश करता है एंड ही ट्राइज टू विन द बॉल। दो चीज होता है, या तो वो बॉडी लगा के बॉल विन कर लेगा या तो फाउल हो जाएगा। इट इज वन ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज यहाँ पे। लेकिन इफ यू सी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट टैक्टिक्स वेयर अ सिंगल प्लेयर यूजेस। जब वो प्रेस इनिशिएट कर रहा है, व्हेन ही स्टार्टिंग टू प्रेस, वो बाकी टीममेट्स को इनकरेज करता है कि प्रेस इनिशिएट करो, तुम वहां पे प्रेस करो। अगर बेलिंगम जा रहा है राइट साइड पे, तो फिर विनीशियस इज ट्राइंग टू कवर द गोलकीपर, क्योंकि जब एक राइट बैक गोलकीपर को वापस पास करे तो उनको कंटिन्यूस प्रेस और वो प्रेस मेंटेन रहे। तो इट इज वन ऑफ द गुड इंस्टिंक्ट दैट बेलिंगम इज हैविंग, जो बहुत कम मिडफील्डर्स करते हैं एंड दे डोंट वांट एक्चुअली ये इनिशिएट करने का चीज। बट बेलिंगम इज बिल्ट डिफरेंट, ऑफ कोर्स गाइस, हम लोग को वो चीज अच्छे से पता है। अब वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज लाइक उसका जो हंगर है ना बॉल विन करने का और मैच रीड करने का। सी, तुम लोग को दो चीज, बॉल हंगर जो है, मेरे को बॉल चाहिए, वो हावरटपन जिसको बोलते हैं, वो तो हर एक प्लेयर में आता है। बट हाउ टू रीड अ गेम है ना, तुम लोग ने हर जगह सुना होगा कि हम लोग को गेम रीड करना चाहिए, हम लोग को पिच स्कैन करना चाहिए, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दोस थिंग्स। व्हेन यू आर स्कैनिंग द पिच, तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है, तुम स्कैन किसके लिए कर रहे हो। तुम खुद के टीम के लिए स्कैन कर रहे हो क्योंकि तुमको बॉल रिसीव करना है और तुम लोगों को गेम आगे प्रोग्रेस करना है एज अ मिडफील्डर।
या तो तुम अपोनेंट की टीम को स्कैन कर रहे हो, बिकॉज व्हेन दे आर बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, व्हेन दे आर विनिंग द एरियल ड्यूल, वो लोग गेम को कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं टू अ डिफेंसिव अप्रोच, टू अ काउंटर अटैकिंग अप्रोच। तुमने ये चीज फिगर आउट कर लिया ना, यू कैन इजीली स्टॉप दैट काउंटर अटैकिंग। लेकिन इसके लिए तुम्हें तुम्हारे अपोनेंट्स का जो गेम प्ले है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। एंड बेलिंगम इज वेरी गुड एट द फर्स्ट थिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग हिज ओन टीममेट्स गेम प्ले। बेलिंगम इतना अच्छा है कि उसको पासेस करने के लिए ही डजंट हैज टू लुक बैक, ही डजंट नीड टू स्कैन द पिच। वो समझ जाता है ना कि ये प्लेयर रन लेने वाला है, मुझे पता है उस विंग पे ब्राहिम खड़ा है एंड ही गोना मेक दैट रन। बेलिंगम जस्ट गिव्स अ थ्रू बॉल। हमने फीफा क्लब वर्ल्ड कप में भी देखा था, जो विनीशियस ने जो गोल मारा था, बेलिंगम का थ्रू बॉल था। वो गोल बहुत बढ़िया था, बिकॉज ही नोज एग्जैक्टली वेयर द अपोनेंट्स फुल बैक्स आर लैगिंग। अब ये चीज तभी आता है व्हेन यू आर वेरी मच गुड एट स्कैनिंग द पिच एंड रीडिंग द होल गेम। पिच स्कैन करने के लिए तुम्हें सिर्फ दो चीज पता होनी चाहिए। जब हमारी टीम काउंटर अटैक कर रही है, हाउ इज द अपोनेंट्स टीम कवरिंग द स्पेसेस एंड विच स्पेसेस आर लैगिंग बिहाइंड। और जब वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर दैट हम वो गलतियां ना करें जो वो लोगों ने सेम की है व्हेन दे आर ट्रैकिंग बैक। दिस इज वन ऑफ द टू सिंपल थिंग्स यहाँ पे। बट बेलिंगम को अच्छा क्या बनाता है, बेलिंगम को सिर्फ ये जो छोटे एस्पेक्ट्स है, माइक्रो एस्पेक्ट्स है, ये चीज अच्छी नहीं बनाती एक्चुअल में। एक फुटबॉल के अंदर बहुत अच्छी चीज है जिसको कहते हैं ऑफ द बॉल मूवमेंट। यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे कि ऑफ द बॉल के अंदर बेलिंगम इज टू गुड। जैसे कि मैं एक बात यहाँ पे मतलब हाईलाइट करना चाहूंगा कि मैंने नोटिस किया है कि अगर तुम किसी भी मिडफील्डर को देखोगे ना, जब भी तुम उसको प्रेस कर रहे हो ना, वो एक से दो चीजें ही करेगा। या तो वो फर्स्ट टच में तुमको काट के बीट करके ड्रिबल पास करके चला जाएगा, या तो वो बॉल वापस पीछे खेलेगा टू द सेफर जोन। ठीक है, बट इफ यू सी, मिडफील्ड इज अ प्लेस वेर यू कैनॉट होल्ड द बॉल। वो एक ऐसी जगह है ना, तुम बॉल रुका के नहीं रख सकते, क्योंकि डीन हाउसन का काम ही वो है, उसको पीछे पास के वो बॉल लेके खड़ा हो जाएगा और वो देखेगा पूरा पिच कि कौन कहाँ खड़ा है। तुम डिफेंस पे वो चीज कर सकते हो, तुम एक टाइम पे अटैक पे भी वो चीज कर सकते हो। इफ यू हैव अ गुड नंबर 9 जो बॉल होल्ड करके रख सकता है व्हेन द अटैक इज गोइंग ऑन, जैसे हमारे पास करीम बेंजेमा था। बट इफ यू सी दैट जूड बेलिंगम इज सो गुड, उसको एक ऑफ द बॉल मूवमेंट के अंदर अगर उसको तुमने बॉल पास कर दिया और उसको वो बॉल मिला है मिडफील्ड के अंदर, ही सो गुड, ही कैन होल्ड द बॉल। वो 3-4 प्लेयर को एक साथ अपने बॉडी के अगेंस्ट रुका के ही कैन कीप द बॉल, और एल्स ही कैन गिव इट बैक टू द डिफेंडर। वो बॉल होल्ड करके रख सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, सॉरी फॉर दैट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हम लोग को अगर मेनली दो मेन चीजों पे देखना चाहिए कि ऑफ द बॉल मूवमेंट के अंदर जो ह्यूज गैप्स क्रिएट होते हैं बीच में पिच के अंदर, वो पिच के बीच में के गैप्स कवर करने के लिए जूड बेलिंगम इज ऑलवेज देयर। अब वो एक इंटेलिजेंट रन, हमेशा एक डिकॉय रन बनाता है जहाँ पे वो डिफेंडर्स को उसके पोजीशन से दूर खींचने की कोशिश करता है। अब जब वो ये चीज करता है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि एक पासिंग लेन ओपन होता है विनीशियस जूनियर के लिए या तो फेडरिको वैल्वर्दे के लिए, वेयर दे कैन टेक अ शॉट फ्रॉम द ऑफ कोर्स डी बॉक्स के बाहर से। अब ये जो डिकॉय रन है, ये जो फॉल्स रन है, इट मेक्स सो गुड, इट मेक्स हिम सो गुड एक्चुअली, कि वो एक समझदार मिडफील्डर की तरह एक फॉल्स लाइन बन के सब अंदर उनके डिफेंस को तहस महस करने के लिए बहुत काफी है। बट तुम लोग इस प्रैक्टिकल एनालिसिस के अंदर एक और चीज ध्यान से नोटिस करोगे कि डिफेंडर्स को डोमिनेट करने के लिए यू बिकम अ कंप्लीट प्लेयर व्हेन यू हैव अ गुड फिजिक, यू हैव गुड इंटेलिजेंस एंड यू हैव गुड फर्स्ट टच। यहाँ पे जूड बेलिंगम इज परफेक्ट इन एवरीथिंग, बिकॉज जूड बेलिंगम इज समथिंग where I can see him with a lean cut on his body, with a good muscle, and he can possess and hold the ball in the midfield. जो हमने बहुत कम प्लेयर्स को नोटिस किया, इनफैक्ट पेद्री और बेलिंगम को छोड़ के आई डोंट थिंक सो कोई मिडफील्डर इतना अच्छा है जो मिडफील्ड पे बॉल होल्ड कर सकता है। ही कैन स्टॉप द प्ले एंड ही कैन स्टार्ट द डोमिनेशन फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट। अब कोई भी मिडफील्डर को बीच में बॉल मिलता है ना, ही रिसीव्स द बॉल एंड ही टर्न्स एंड देन पासेस, उसको प्रोग्रेसिव पास कहते हैं। लेकिन तुम लोग ने कोई रेयरली किसी प्लेयर को
कभी नोटिस करना होगा कि मिडफील्ड पे उसने कभी बॉल होल्ड करने की कोशिश किया फिर मोर देन 5-6 सेकेंड्स. इट इज़ हार्डली, यू कैन नॉट सी. तुम लोग उसको कभी प्रीमियर लीग में या फिर तुम ला लीगा में भी वो चीज़ देख नहीं पाओगे. बट वन ऑफ द सरप्राइजिंग अटैक्स इज दैट वेयर I see Jude Bellingham का ball progression and control is very good as well, because I have noticed where Bellingham has that killer vision, which gives him a better understanding about how the game works and how he can become a perfect striker. तो वहाँ पे वो मेन जो बॉल आती हैं जहाँ पे वो लॉन्ग बॉल डालता है और वो लॉन्ग बॉल डालने के बाद इट बिकम्स वेरी मच इजी फॉर हिम टू कवर दोस रन एज वेल. जो वो गेम इनिशिएट कर रहा है एंड वो फिनिश भी वही कर रहा है, इट इज वेरी मच परफेक्ट एंड इफेक्टिव फॉर हिम एज वेल. बिकॉज इफ यू सी, मैंने ज़ाबी अलोंसो के अंदर बेलिंगम का जो गेम है वो बहुत अच्छे से नोटिस किया है यहाँ पे कि बेलिंगम इज समवॉट, उसको बहुत डीप ढकला है नीचे और थोड़ा नीचे ढकला है. और ही इज वन ऑफ द पावर हाउस ऑफ मैड्रिड्स मेन इंजन, मेन मिडफील्ड इंजन. जो पहले गोल स्कोरिंग मशीन बन चुका था, अब वो मैड्रिड का मेन नर्वस सिस्टम बन चुका है. बिकॉज ही इनिशिएट्स द गेम, ही इनिशिएट्स द प्रोग्रेसिव पास, वो काउंटर अटैक स्टार्ट करता है एंड देन ही इज देयर टू फिनिश एज वेल इफ टीम नीड्स इट. तो जूड बेलिंगम का दिस इज वन ऑफ द मोस्ट added bonus point which gives him a real good advantage over the midfielders. But सर्जरी उसकी हुई, उसको सर्जरी से वापस लाया भी गया. ऑफ कोर्स उसका सीजन थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ है, बट आई रियली फील कि इसको ज़ाबी अलोंसो जल्दी तो बेंच स्टार्टिंग 11 में डालेगा नहीं, क्योंकि अभी जितने भी मैचेस मैंने देखे उसमें मैंने बेलिंगम को स्टार्ट करते हुए बहुत कम देखा है. अभी इसको कम देखने का रीजन एक ही है, बिकॉज द रियल मैड्रिड फैसिलिटी इटसेल्फ, उन्होंने उनकी रिपोर्ट में कहा था दे डोंट वांट टू पुट मोर प्रेशर ऑन बेलिंगम. उसका शोल्डर तक ठीक नहीं है एंड लेट्स सी इफ ही गेट्स वेल सून एज वेल. ऑन दिस वेरी पार्ट वी अंडरस्टैंड दैट बेलिंगम इज वेरी गुड एट 4 थिंग्स ओवर हियर. वो 4 चीज़ों को कंबाइन कर लोगे तो यू कैन बिकम अ परफेक्ट मिडफील्डर विच अंडरस्टैंड्स द गेम वेरी वेल एंड इट नोज हाउ टू प्रोग्रेस अ गेम एट गुड लेवल लाइक ला लीगा एंड प्रीमियर लीग के लेवल पे. तो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक गाइज अबाउट दिस होल आर्टिकल एनालिसिस. और तुम लोगों को क्या लगता है कि बेलिंगम को किस तरीके से ज़्यादा बेटर होने के लिए मेन स्पेसिफिकली प्रोग्रेस करना चाहिए, एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द मिडफील्ड गेम हैज वेरी मच चेंज्ड. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, and I'll see you in the next one.